मुजव्वज़ा आईनी तरमीम के खिलाफ दायर दरखास्त पर समाअत के लिए 3 रुकनी बेंच तश्कील। चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा की सरबराही में बेंच दरखास्त पर 17 अक्टूबर को समाअत करेगा। जस्टिस नईम अख्तर अफगान और जस्टिस शाहिद बिलाल हसन बेंच में शामिल। साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार आबिद जुबैरी ने मुजव्वज़ा आईनी तरमीम के खिलाफ आईनी दरखास्त दायर की थी। रजिस्ट्रार ऑफिस ने एडवोकेट आबिद जुबैरी को नोटिस जारी कर दिया। आईनी तरमीम पर इत्तफाक राय के लिए पार्लियामेंट की खुसूसी कमेटी की एक और बैठक बेनतीजा खत्म। मामला अगले हफ्ते तक लटक गया। शुरका का ज़ेली कमेटी बनाने पर इत्तफाक। ज़ेली कमेटी में तमाम जमातों के आईनी और कानूनी माहिरीन शामिल होंगे। पहला इजलास मंगल को होगा। JUI का हुकूमत का साथ देने से इनकार। मुसव्वदा खुसूसी पार्लिमानी कमेटी में पेश कर दिया। आईनी अदालत की जगह बेंच बनाने की तजवीज़। PP और JUI का मुसव्वदा यकसा, सिर्फ आईनी अदालत और बेंच का फर्क। सेनेटर कामरान मुर्तजा ने कहा, हमारा 24 नकाती ड्राफ्ट हुकूमत के 56 नकाती मुसव्वदे का जवाब है। हम सुप्रीम कोर्ट का आईनी बेंच बनाया जाए। 200 केसेस के लिए आईनी अदालत बनाना मुनासिब नहीं। इसका हल सुप्रीम कोर्ट के बेंच बनाकर निकाला जा सकता है। आजम नज़ीर तारण ने कहा, आईनी तरमीम का मामला 25 अक्टूबर से पहले हल हो सकता है और 2 माह भी लग सकते हैं। गैर रस्मी गुफ्तगू में वजीर कानून ने कहा, नए चीफ जस्टिस का नोटिफिकेशन किसी भी वक्त जारी हो जाएगा। मौलाना फजलुर रहमान और बिलावल भुट्टो आज इजलास में शरीक नहीं। हुकूमत ने वफाकी आईनी अदालत की तश्कील का फार्मूला सियासी जमातों के साथ शेयर कर दिया। वफाकी आईनी अदालत की तश्कील के लिए ढांचा तैयार कर लिया। मुजव्वज़ा तरमीम के मुताबिक वफाकी आईनी अदालत चीफ जस्टिस समेत 7 अरकान पर मुश्तमिल होगी। आईनी अदालत के पहले चीफ जस्टिस का तकर्रर सदर ममलिकत वजीर आजम की एडवाइस पर करेंगे। आईनी अदालत के पहले चीफ जस्टिस और 3 सीनियर जजेस का तकर्रर कमेटी की सिफारिश पर होगा। कमेटी में 4 अरकान पार्लियामेंट, वफाकी वजीर कानून और पाकिस्तान बार कौंसिल का नुमाइंदा शामिल होगा। आईनी अदालत के जजेस के तकर्रर के लिए कमीशन तश्कील देने और जजेस तकर्रर कमीशन के सरबरा चीफ जस्टिस वफाकी आईनी अदालत को लगाने की तजावीज़ भी शामिल। पीपल्स पार्टी ने आईनी अदालत के क़याम की तजवीज़ तहरीरी तौर पर दे दी। मुजव्वज़ा तरमीमी मुसव्वदे के अहम नकात मंजर-ए-आम पर आ गए। तजवीज़ दी गई कि वफाकी आईनी अदालत का फैसला हतमी होगा। इस पर किसी भी फॉरम पर अपील नहीं हो सकेगी। सूबों की सतह पर भी एक आईनी अदालत होनी चाहिए। मुसव्वदे में वफाकी आईनी अदालत के जजेस की तैनाती का तरीकाकार भी तय किया गया। जजेस की तैनाती के लिए आईनी कमीशन ऑफ पाकिस्तान का क़याम अमल में लाया जाएगा। सूबाई सतह पर जजेस की तैनाती का अमल भी आईनी कमीशन ऑफ पाकिस्तान देखेगा। आईनी कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सरबरा चीफ जस्टिस आईनी अदालत होंगे। कमीशन में वफाकी आईनी अदालत के 2 सीनियर जजेस शामिल होंगे। पीपल्स पार्टी ने आर्टिकल 184 खत्म करने की तजवीज़ भी दे दी। PTI के सेनेटर अली सफर ने हुकूमती आईनी तरमीम के मुसव्वदे को काला अज़दहा करार दे दिया। बोले, आईनी तरमीम का ड्राफ्ट देख लिया, ये लोग अदालती निज़ाम को ख़त्म करना चाहते हैं। हुकूमत आईनी अदालत का चीफ जस्टिस और जजेस खुद तैनात करना चाहती है। इनके पास तरमीम के लिए नंबर गेम भी पूरी नहीं। अगर आईनी अदालत की जगह सुप्रीम कोर्ट के जजेस का बेंच बनाया जाए तो उन्हें कोई एतराज़ नहीं। रहनुमा पीपल्स पार्टी शरी रहमान कहती है, आईनी तरमीम का ड्राफ्ट तमाम सियासी जमातों से शेयर हो चुका। अमेरिका में जजेस की नामजदगी सदर करता है, फिर सेनेट देखता है। दौलत मुश्तरका के ममालिक में भी जजेस की सीनियरिटी पर नामजदगी शामिल नहीं। राजा परवेज अशरफ बोले, मुज़ाकरात दुरुस्त समत की तरफ जा रहे हैं। कोशिश है एक मुत्तफ़िका ड्राफ्ट है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने अपना कोई मुसव्वदा ना लाने का ऐलान कर दिया। कहा, देखते हैं हमारे साथ ये लोग क्या शेयर करते हैं। मुसव्वदा आएगा तो बानी PTI से मुशावरत करेंगे। फारूक सत्तार ने भी आईनी तरमीम का मुसव्वदा शेयर न करने का शिकवा किया। बोले, फिलहाल उन्हें कोई मुसव्वदा नहीं मिला। पीपल्स पार्टी इस काम में सबसे आगे है। वफाकी आईनी अदालत का क़याम कायदे आज़म का ख्वाब था। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने 1931 की गोलमेज कॉन्फ्रेंस में कायदे आज़म की पेश करदा तजवीज़ को पीपल्स पार्टी की मौजूदा तजवीज़ से मुमासलत करार दे दिया। कहा, यह कायदे आज़म की जानिब से अदालतों पर गैर ज़रूरी बोझ को कम करने का हल था। कायदे आज़म ने कहा था, जो सवाल आइन से मुतल्लिक हो उसे वफाकी अदालत में जाना चाहिए। एक ही अदालत को वफाकी कवानीन पर वसी दायरा इख्तियार देने की मुखालिफत की। इस हदबंदी से वफाकी अदालत इतनी ज्यादा मसरूफ नहीं होगी।
खुसूसी कमेटी के इजलास में हुकूमत और अपोजिशन अरकान में तलखी। हुकूमती अरकान के 15 अक्टूबर को पीटीआई की एहतजाज की कॉल पर गिले शिकवे। उमर अयूब ने अपने अरकान पर मुकदमात का मामला उठाया। बानी पीटीआई से मुलाकातों पर पाबंदी का सवाल भी कर दिया। आजम नज़ीर तारड़ ने कहा, यह इजलास आईनी तरमीम के लिए है, गिरफ्तारी की बातें बाद में कर लें। बाहर निकलने पर कमेटी इजलास में तलखी से मुतल्लिक सवाल पर नवीद कमर बोले, इन कैमरा इजलास है, अगर चीजें बता दूं तो इन कैमरा इजलास का क्या फायदा। अदलिया पीटीआई की सहूलतकारी अदलिया कर रही है, वरना अब तक एहतजाज की कॉल पर नोटिस हो जाना चाहिए था। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की सियालकोट में गुफ्तगू। बोले 2014 धरने से साजिश का आगाज हुआ, फिर मईशत और इदारों पर हमले हुए, अब ये 9 मई दोबारा बर्पा करना चाहते हैं। 15 अक्टूबर को यलगार रोकने के लिए रियासत पूरी ताकत इस्तेमाल करेगी। वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने पीटीआई को मुल्क दुश्मन कुव्वतों का मोहरा करार दे दिया। बोले, दुश्मन पीटीआई को पाकिस्तान में अफरा तफरी के लिए इस्तेमाल कर रहा है। कराची में दहशतगर्दी और पीटीआई की सियासी दहशतगर्दी में भी मुमासलत है। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं, एससीओ इजलास के मौके पर एक जमात एक बार फिर इस्लामाबाद पर यलगार करना चाहती है। एहतजाज की कॉल पाकिस्तान की तरक्की के खिलाफ ऐलान जंग है। पीटीआई और बीएलए में कोई फर्क नहीं। पीपल्स पार्टी ने तहरीक इंसाफ से 15 अक्टूबर को एहतजाज की कॉल पर नजरसानी का मुतालबा कर दिया। रहनुमा पीपल्स पार्टी शरी रहमान कहती हैं, पीटीआई की डी चौक पर एहतजाज की कॉल पर अहम सवालात उठते हैं। तहरीक इंसाफ दुनिया को निहायत मनफी पैगाम दे रही है। रेड लाइन किसी शख्सियत के लिए नहीं, मुल्क और मुल्की मफादात के लिए होनी चाहिए। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी कहते हैं, पीटीआई मुल्क दुश्मन एजेंडे पर अमल पैरा है। ये बताएं कि इस एहतजाज से आईनी तरमीम रुक जाएगी या बानी पीटीआई रिहा हो जाएंगे। शंघाई ताउन तंजीम इजलास के सिक्योरिटी इंतजामात मुकम्मल। पाकिस्तान एससीओ इजलास की मेजबानी के लिए तैयार। पिंडी में दफा 144 नाफिज, इस्लामाबाद सज गया। वजीर आजम ने भी दौरा करके इंतजामात का जायजा लिया। पंजाब के 5 अजला में 3 दिन के लिए दफा 144 नाफिज। डेरा गाजी खान, लिया, मुजफ्फरगढ़, राजनपुर और कोटअदू शामिल। हर किस्म के सियासी इज्तिमा, धरने, जलसे और एहतजाज पर पाबंदी होगी। फैसला मुतल्लिका जिले इंतजामिया की दरखास्तों पर किया गया। बानी पीटीआई की बहनें अलीमा खान और उज़मा खान के मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। एटीसी ने दोनों को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। जमानत की दरखास्त पर 19 अक्टूबर को प्रोसिक्यूशन से रिकॉर्ड तलब। नए कर्ज प्रोग्राम की 22 शराइत मंजूर। वजीर खजाना और गवर्नर स्टेट बैंक ने IMF शराइत पर दस्तखत कर दिए। आलमी मालियाती इदारे ने गवर्नेंस की बेहतरी में नाकामी का बता दिया। करप्शन की शफाफ तहकीकात न करने पर नैब की नाकारा मशीन करार दे दिया। करप्शन को नकेल डालने के लिए ठोस इकदाम भी तलब। आला हुक्काम के असासे भी फरवरी 25 तक डिक्लेयर करने का मुतालबा। एंटी करप्शन फ्रेमवर्क को मौसर बनाने के लिए सिविल सर्विस एक्ट में तब्दीली होगी। आलमी इदारे का कहना है, बैंकिंग सेक्टर ने हुकूमत को भारी शरह सूद पर कर्ज देने का कारोबार बना लिया है, जिसने सनती और कमर्शियल कर्जे सरमाकारों की दस्तरस से दूर हो गए। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों से अगवा होने वाले 29 बच्चे बाजियाब। पुलिस ने बच्चों को अगवा करने वाले 3 मुलजिमों को भी गिरफ्तार कर लिया। अगवा करने वाले गिरोह का बच्चों से जिनसी ज़्यादती और जबरी मुशक्कत कराने का भी इंकशाफ। बहर अरब में नया समुद्री तूफान बनने का खदशा। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची से 1000 नॉटिकल मील दूर समंदर में हिजान मौजूद है, जो 2 से 3 रोज में डिप्रेशन में तब्दील हो जाएगा। यह हिजान समुद्री तूफान में तब्दील हुआ तो इसे दाना का नाम दिया जाएगा।